हेलो दोस्तों, वेलकम है हम लोग सब लोगों का बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर की लाइव क्लास में। बैक टू बैक लाइव क्लास में आज ख़त्म होगा पूरा मुगल वंश। आज देखेंगे मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगज़ेब के विषय में। चलिए देखते हैं कैसे हुआ भारत पर अंग्रेज कैसे आए, औरंगज़ेब का शासन कैसे ख़त्म हुआ, ये सारी कहानी देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग। आज वेलकम है एक बार सब फिर से आप लोगों का बालाजी क्लासेस भाई वाजपेयी सर में। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो बालाजी क्लासेस भाई अतुल वाजपेयी सर की लाइव क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। स्टार्ट करते हैं, बस फास्ट क्लास करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। अबुल इनका पूरा नाम था औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब का नाम क्या होता, मुगल वंश में नाम ये जो पूरा ले वो क्या होता था, उनकी उपाधियाँ होती थी। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगज़ेब कहा जाता था। पूरा नाम क्या था, पूरा नाम एक बार फिर से दोहराते हैं। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, जिसे शॉर्टकट औरंगज़ेब कहा जाता था या फिर आलमगीर के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक कौन था? छठा मुगल शासक। उसका शासन 1658 से 1707 और उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगज़ेब ने क्या किया? औरंगज़ेब ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर आधी से ज़्यादा, आगे क्या मतलब, औरंगज़ेब का जो सिस्टम था, इसका जो तरीका था, वो जो है अंतिम मुगल बादशाह क्यों बना, ये सब कहानी देखेंगे आज की क्लास में। देखते हैं, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं, दिखा देते हैं, एक बार मिला देते हैं। यही है अपना औरंगज़ेब, जिसके विषय में हम डिस्कस करते वाले हैं। वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नाम इसका औरंगज़ेब। क्या नाम है? औरंगज़ेब। ये देखिए पूरा चित्र आपकी स्क्रीन से होकर निकल के। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट। औरंगज़ेब स्टार्ट हुआ 1658 से और चला 1707। अभी हमने इससे पहले क्लास देखी थी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था किसे? शाहजहाँ को। शाहजहाँ की जो है मृत्यु हो गई, किस प्रकार कैद खाने में वो हमने देखा। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण क्यों कराया, क्या कराया, सब देखा। अब औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद यानी गुजरात। दोहाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में हुआ था। औरंगज़ेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास जीता। किसके पास बीता? नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस की दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का विवाह हुआ। क्या हुआ? औरंगज़ेब का विवाह हुआ। क्या हुआ? औरंगज़ेब का विवाह हुआ। आगे देखते हैं। औरंगज़ेब के बचपन का अधिकांश समय बीता किसके पास? नूरजहाँ के पास। 18 में इतने को फारस में दिलबास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का विवाह हो गया। अब विवाह के बाद क्या हुआ? आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्य अधिकार, देखिए ये जल्दबाजी में था तो ज़रा इत्मीनान में क्या नाम होता है इनका, तो जल्दबाजी वाला नाम सुनिए। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगज़ेब बहादुर थक गए आलमगीर, इतना बड़ा नाम था इनका, बता दीजिए। चलिए कि उपाधि से 13 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। कब? 13 जुलाई 1658 को करवाया। ये जल्दबाजी में था, अगर आराम से कराते तो कितना बड़ा नाम होता। थैंक्स फॉर गॉड यू, जो है आपने इनका इत्मीनान में नहीं हुआ था अंतिम, है ना, राज्याभिषेक। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को दिल्ली में प्रवेश किया और शानदार महल में 5 जून 1659, क्या डेट? 5 जून 1659 को दोबारा राज्याभिषेक कराया। अब क्या इत्मीनान में कराया होगा, ठीक है। अब क्या कौन नाम नहीं, वो उपाधियाँ नहीं धारण की इसने। इनके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। क्या गुरु का नाम था इनके? गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम था, ठीक है। और औरंगज़ेब के विषय में बात करें तो क्या था, कैसे मानता था, किस धर्म को? तो औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। किसमें? सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगज़ेब को कहा जाता था। मुस्लिम में तो होते हैं शिया और सुन्नी, तो इसे सुन्नी धर्म को यह मानता था। आगे बात करें, डिस्कस करें। 1675 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की
हत्या दिल्ली में औरंगजेब ने कर दी। क्या कर दिया औरंगजेब ने? 1675 1675 में सिखों के 9वें गुरु कौन थे? 9th नंबर के तेग बहादुर। क्या नाम था सिखों के 9वें गुरु का? तेग बहादुर की हत्या कर दी। दिल्ली में कर दी। किसने? औरंगजेब ने कर दी। 1679 1678 67 यानी कि इनको पढ़ने में हिंदी वाले नंबर सबको प्रॉब्लम होती है, वैसे मेरी भी प्रॉब्लम है। 79 किसे कहते हैं? 78 59 78 66 देखिए 77 77 78 59 क्या कहेंगे? 59 कहेंगे। इंडिया में एक सर्वे को मुकाबले पड़ता मालूम हुआ शायद 85% लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी की गिनती में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ यह सर्वे मुझे भी ये से हिंदी की गिनती जो है 7 9 और 6 9 और जो है 8 9 तो आता है सबको, 89 करना। चलते हैं आगे। क्या किया? जजिया कर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? औरंगजेब ने। 1679 में जजिया कर को लागू किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। औरंगजेब ने लागू कर दिया। और क्या किया? बीबी का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना के नोट डाउन कीजिए। बीबी का मकबरा 1679 में औरंगजेब ने महाराष्ट्र में कराया था। किसका मकबरा? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। कब कराया था? 1679 में। ठीक है। और जजिया कर को पुनः लागू भी इसी ने किया था। क्लियर हो गया ना अभी? हाँ ठीक है। और कहाँ कराया था? महाराष्ट्र में कराया था। आगे बात करें तो औरंगजेब को थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासें हो गई ना, अब थोड़ा सा मतलब जो है थके तो नहीं है कह सकते हैं हाँ, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा गलत करने लगेगा फिर ना, बहुत बोलते बीबी का मकबरा बनवा दिया। आगे देखते हैं। फिर जो है ज़्यादा बोलने से माइंड भी काम करना बंद कर देता है कि क्या आप बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोच कर ही बोलना होता है। 1658 ईस्वी को बीजापुर तथा 1687 ईस्वी को गोलकुंडा। क्या? 1685 यानी 1685 ईस्वी में बीजापुर, क्या नाम है? बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल में मिला लिया। क्या कर लिया? मुगल में मिला लिया, यानी कि ये जो है जीत लिया। क्या कर लिया? बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया। मई 1666 मई 1666 को आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब ने समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। क्या कर लिया गया? शिवाजी भी मतलब एक शिवाजी चैप्टर पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर, मज़ा आने वाला है। ठीक है। शिवाजी का चैप्टर जो है कल होगा लाइव क्लास में, या फिर तो इसके बाद देखते हैं कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको करेंगे। आप हमारे चैनल पर रिमाइंडर चेक करते हैं। कल जो सुबह करंट क्लास आने वाली है उसका रिमाइंडर अभी लग जाएगा। ठीक है। करंट क्लास आने वाली होती है उनका रिमाइंडर लग जाया करता है, आप चेक कर लिया करिए। ठीक है। तो बात करें क्या किया औरंगजेब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे भी पढ़ा हमने, जजिया कर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका पाइप था। और उन्होंने क्या किया? शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। हाँ ठीक है। क्या कर लिया है ना? शिवाजी को क्या कर लिया? उन्होंने बंदी बना लिया है ना। कोई दिक्कत नहीं, सब वॉइस क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर है ना? कमेंट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। ज़रा देखना भी पड़ता है क्या कमेंटें आ रही हैं, क्या कैसे क्या चल रहा है, सब क्लियर चल रहा है कि नहीं बीच बीच में। 1675 ईस्वी को सिखों के 9वें गुरु, क्या नाम था? तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में औरंगजेब ने कर दी। और जजिया कर 16 को पुनः जजिया कर क्या कर दिया? लागू कर दिया। आगे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। मदन्ना, क्या है? मदन्ना अकन्ना। क्या नाम था? मदन्ना अकन्ना नामक ब्राह्मण थे। क्या थे? नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से है। क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन्ना अकन्ना के ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा किसने? जाट। हाँ किसका? औरंगजेब के समय जाट विद्रोह, किसका? जाटों का क्या हुआ था? विद्रोह का नेतृत्व किसने? कि गोलकुंडा एवं राजा राम ने। किसने? राजा राम ने। आज बात करें तो डेट क्या है? 22 मई, यानी कि आज का करंट अफेयर्स अगर आपने देखा था तो उसमें क्लियर हुआ था ना कि राजा राम ने सती प्रथा और बाल विवाह का पूरी तरह से क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। हाँ आगे बात करें तो 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई, जाट परास्त, जिन की क्या हुई? लड़ाई हुई, जिसमें जाट क्या हुए? परास्त हो गए। और गोकुल, कौन है? गोकुल की क्या हो गई? मौत हो गई। किसकी हो गई? गोकुल की मौत हो गई। और जाट क्या हो गए? परास्त हो गए। हाँ जो गोकुल की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर आ रहा है?
ठीक है, आगे बात करें तो डिस्कस करते हैं जाटों ने, किसने, जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के साथ पुनः विद्रोह किया। फिर लीजिए, फिर राजा राम के साथ विद्रोह हो गया, पुनः क्या किया, जाटों ने विद्रोह किया। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे बात करें, और इन जाटों ने एक बहुत एक जो है क्या काम किया, बहुत बड़ा काम किया कह सकते हैं कि मतलब जो इन्होंने क्या किया, सिकंदरा में, कहाँ, सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को ही लूट लिया। बताइए क्या किया इन जाटों ने, अकबर के मकबरे को, मकबरा जानते हो ना क्या होता है, जैसे कहने का मतलब जो डेड बॉडियाँ जहाँ रखती हैं, जिन्हें कहते हैं कब्रिस्तान वगैरह बोलते हैं, डेड बॉडी रखी जाती है वहीं। तो क्या किया, सिकंदरा में स्थित था अकबर का मकबरा, उसे लूट लिया और हड्डियाँ निकाल कर जला दी अकबर की। बताइए कैसी कैसी चीज़। तो अकबर की क्या किया, जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया और हड्डियां तक निकाल कर उसकी जला दी। किसकी, अकबर की। ठीक है, आगे बात करें तो भरतपुर की नींव जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। किसने डाली, चूड़ामन ने। कहाँ डाली, मथुरा में के समीप। तो देखिए 60 नोट है, अभी पूरी बहुत ज़्यादा लंबी किताब नहीं लिखनी है हमको, तो हमने शॉर्टकट में देखो कैसे बना दिया आपके लिए, क्या कि भरतपुर की नींव जाट नेता राजा राम ने के भतीजा चूड़ामन ने डाली। और अब ये कहाँ उसकी नींव, मथुरा के समीप, पूरा नहीं शॉर्टकट लिखो, मथुरा के समीप डाली। कहाँ डाली, मथुरा के समीप भरतपुर की नींव डाली। किसने, जाटों के नेता राजा राम के भतीजा नाथुर क्या नाम था, चूड़ामन, क्या नाम था, चूड़ामन ने डाली। हिंदू मनसबदारों की संख्या 337, जो पहले से अधिक यानी कि 337 बढ़ गई। क्या हो गई, मनसबदारों, किसकी संख्या, मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई, 377। हाँ, जो है जो अन्य जो पहले थे इनके, उनकी तुलना में अधिक थी। हाँ, और औरंगजेब क्या था, औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, और औरंगजेब के समय में क्या था, औरंगजेब के समय में बात किया जाए तो, औरंगजेब के समय में बात किया जाए तो औरंगजेब का पुत्र, हाँ, औरंगजेब के समय एक बार जो उनके जो है स्थान में जो सैनिक थे, क्या कहते थे, जो सम्राट नियुक्त करता था, ठीक है, जो अधिकारी नियुक्त करता, तो ज़्यादातर हिंदू हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे। हाँ, कैसे थे, हिंदू हुआ करते थे। औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब का कौन, औरंगजेब का पुत्र अकबर, ये वो वाला अकबर नहीं है, दूसरा है, दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का पुत्र कौन था, अकबर था, उसने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर जब विद्रोह कर दिया। और औरंगजेब के कुछ कार्य देख लेते हैं। औरंगजेब के कार्य, कुरान को शासक का आधार, कुरान को क्या बताया औरंगजेब ने, शासक का आधार, सिक्कों पर कलमा खुदवाया, सिक्कों पर क्या खुदवाया, कलमा खुदवाया। नौरोज त्यौहार, कौन सा त्यौहार, नौरोज, कौन सा त्यौहार, नौरोज त्यौहार, नौरोज त्यौहार। और भांग की खेती करना शुरू कराया, किसने, औरंगजेब ने। और गाना बजाना, क्या किया, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा, तुला प्रथा क्या होती जानते हो, जन्मदिन पर धन तथा सोने चांदी को तौल कर, मतलब जो है जितना वेट होता था लोगों का, जैसे मान लीजिए किसी का 40 किलो वेट है तो 40 किलो जो है वो जो है धन दौलत सोना चांदी तौल कर दान करेंगे राजा लोग। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे लिखा है अकबर के ज़माने की ये प्रथा थी। हाँ, आगे लिखते हैं सोमनाथ मंदिर, कहाँ, सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वविद्यालय मंदिर, वीर सिंह द्वारा जहांगीर काल में मथुरा कला से निर्मित है। केशव राम मंदिर तोड़ाया था, केशव राम मंदिर को तोड़वाया भी किसी ने था, औरंगजेब ने। बहुत सारे हिंदू मंदिर को जो है ना, औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी बहुत ज़्यादा, तो भी पहले हमने बात कर ही ली थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो औरंगजेब का पुत्र कौन था, अभी हमने नाम क्या बताया, अकबर। क्या नाम था औरंगजेब के पुत्र का, क्या नाम था, अभी हमने डिस्कस किया, अकबर। ठीक है, और शासक को आधार किसे बताया, कुरान को बताया। खेती किसकी करने की, भांग की। हाँ, आगे तुला प्रथा का क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब की मृत्यु, क्या, औरंगजेब की मृत्यु, किसकी बात करे जा रहे हैं, अब औरंगजेब की भी कहानी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत पर पाबंद भी लगा दिया था, ये भी क्लियर हुआ ना, संगीत पर क्या किया था औरंगजेब ने, पाबंद लगा दिया था। हाँ, किसने, औरंगजेब के। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर करते हैं। औरंगजेब ने क्या किया था, संगीत पर, किस पे, संगीत पर, म्यूज़िक पर, हाँ, पाबंद लगा दिया था। क्लियर, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर आ रहा है तो चलिए। हाँ, और इसने संगीत पर पाबंद लगाकर और संगीतज्ञ जो थे ना उनको अवकाश हटा दिया था अपने राज्य से। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें, चलिए।
आगे बात करें औरंगजेब की मृत्यु पर पहुंच गए हैं, कहानी खत्म हो रही। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी, कब? 20 फरवरी 1707, 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? खुलजाबाद में दफनाया गया। और कहानी औरंगजेब की खत्म। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी? 20 थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रोकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के क्या थे? डॉक्टर थे, चिकित्सक। क्या नाम था? फ्रोसोइक बर्नियर। कौन थे वो? फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे डिस्कस करते हैं। संगीत पर पाबंदी लगाई थी 1665 ईस्वी में, हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। ठीक है। भारत में संगीत पर फारसी के सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? औरंगजेब की। आगे बात करें